नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। देखिए, आज रक्षाबंधन है और अपने आंखों का तारा कहने वाले भाई तेज प्रताप यादव को उनकी बहन मीसा भारती ने आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में उन्हें राखी नहीं बांधी। तेज प्रताप यादव ने भी जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया रक्षाबंधन को लेकर, तो उन्होंने अपनी बहनों का जिक्र नहीं किया। ये खटास कितनी दूर जा रही है, लालू परिवार में अंदरूनी क्या चीज़ें चल रही हैं, इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ आज हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा सर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। देखिए, मीसा भारती कितना सपोर्ट करती रही हैं तेज प्रताप यादव को, यह बात किसी से छिपी नहीं है। जो भी जानते हैं समझते हैं कि लालू परिवार में क्या कुछ चल रहा है। हर मुसीबत में मीसा भारती, सांसद मीसा भारती तेज प्रताप के साथ खड़ी रहती थी और इसी वजह से तेजस्वी यादव नाराज रहते थे कि मीसा भारती हमेशा तेज प्रताप यादव का साथ देती हैं। लेकिन इस बार सांसद मीसा भारती ने भी लगता है साथ छोड़ दिया है तेज प्रताप यादव का। हालत यह हो गई कि आज रक्षाबंधन है और आज मीसा भारती ने राखी नहीं बांधी। राखी बांधने की तो बात छोड़ दीजिए, दो बहनों ने, अनुष्का, हेमा और तीन बहनों ने, अनुष्का, हेमा और एक और बहन, तीन बहनों ने ऑनलाइन राखी बांधी। लेकिन मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और राजलक्ष्मी, इन तीन बहनों ने ऑनलाइन भी बात नहीं की, फ़ोन पर भी बात नहीं की। और जब तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके बताया कि मेरी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी ने आज मेरे आवास पर आकर मुझे राखी बांधी और मेरी दूसरी बहनों ने मुझे, अनुष्का, हेमा और एक और बहन, तीन बहनों ने मुझे राखी बांधी, तो उन्होंने मीसा भारती का जिक्र नहीं किया, रोहिणी आचार्य का जिक्र नहीं किया, राजलक्ष्मी का जिक्र नहीं किया। तो आप समझ जाइए कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी है। और मतलब इससे भी बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर। उस ट्वीट से दिख रहा है कि खटास कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। रोहिणी आचार्य ने संस्कृत का एक श्लोक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने, उसका मतलब यह है कि भाई वही है जो दिल में स्नेह पैदा करे। अब इसके क्या मायने हैं? इसके गहरे मायने हैं। इसके मायने यह है कि तेज प्रताप यादव से नाराज़गी जो है वो अब सतह पर आ चुकी है, सामने आ चुकी है। चाहे रोहिणी आचार्य हो, मीसा भारती हो या राजलक्ष्मी हो, तीनों बहनों ने तेज प्रताप यादव से नाता तोड़ लिया है। और तेज प्रताप यादव ने भी कुछ दिनों पहले अनफॉलो किया था अपने कई परिवार के सदस्यों को। उसमें मतलब उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से अनफॉलो कर दिया, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, कुछ दिनों पहले अनफॉलो किया था, जिसमें बहनें भी शामिल थीं। तो अब सवाल यह उठता है कि तेज प्रताप यादव करेंगे क्या? मीसा भारती तो सांसद हैं, रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ चुकी हैं, भले ही हार गई थी लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। तो अब तेज प्रताप यादव क्या करेंगे? तो तेज प्रताप यादव एक मंजे हुए नेता का परिचय दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव अब जिस रणनीति पर चल रहे हैं वो साफ झलक मिल गई है सियासी गलियारों की में समझ रखने वाले, सियासी गलियारों की खबर रखने वाले, सियासी गणित को समझने वाले लोग यह समझ गए हैं कि तेज प्रताप यादव क्या करने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से दूरी बनाकर रख रहे हैं। तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन से दूरी बनाकर रख रहे हैं और तेज प्रताप यादव एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें साफ साफ पता है कि यही एक तरीका है जिससे वे बिहार की राजनीति में प्रासंगिक रहे हैं। क्योंकि उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक क्या है? वह वोट बैंक है यादव और मुस्लिम। यह दोनों ही वोट बैंक जैसे ही वे एनडीए के नज़दीक जाएंगे खत्म हो जाएगा। यादवों में, खासकर युवाओं में उनकी लोकप्रियता जग जाहिर है। उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव यह कह भी चुके हैं कि अगर तेज प्रताप यादव सड़क पर उतर गए तो
तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। और तेज प्रताप यादव के समर्थकों को इसका अंदाजा है, तेज प्रताप यादव को भी इसका अंदाजा है। इसीलिए तेज प्रताप यादव ने वीवीआईपी पार्टी और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उसके साथ गठबंधन करके एक मोर्चा बनाने की कोशिश की है, ताकि महुआ, हसनपुर या जिन दूसरी सीटों पर वे लड़ना चाहें चुनाव या अपने समर्थकों को लड़ाना चाहें, वहाँ इस गठबंधन के जरिए अपने उम्मीदवार उतारें। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है महागठबंधन में अपनी सहयोगी पार्टियों को यह समझाने में कि आप इतनी ही सीटों पर मान जाइए। मुकेश सहनी देखिए कैसे नाराज हैं और दिल्ली घूम रहे हैं। वे ऐसा भी इशारा दे रहे हैं कि वे छोड़ सकते हैं महागठबंधन। हालांकि उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिले हैं मुकेश सहनी, लेकिन डावाडोल तो हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर तेज प्रताप यादव कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो उसके लिए उनको उम्मीदवार चाहिए, पहलवान चाहिए। पहलवान कहाँ से मिलेगा? पहलवान आरजेडी से मिलेगा, क्योंकि आरजेडी कई सीटों पर अपने पहलवान नहीं उतार पाएगी। सीटें सीमित रहती हैं, सीटें सीमित रहेंगी गठबंधन में। वो कांग्रेस के पास चली जाएगी, वो वीआईपी के पास चली जाएगी, वो लेफ्ट सीपीआई, सीपीएम, माले इसके पास चली जाएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास चली जाएगी। तो ऐसे में पशुपति पारस की पार्टी के पास चली जाएगी। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव की पार्टी का रुख वे बागी उम्मीदवार करेंगे जिनको टिकट तेजस्वी यादव नहीं दे पाएंगे, और तेज प्रताप यादव को अच्छे अच्छे मजबूत पहलवान मिल जाएंगे। और वे उन मजबूत पहलवानों को अपना मोर्चा जो उन्होंने बनाया है वीवीआईपी और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर उस बैनर तले उतार देंगे। और जब वे उस बैनर तले उतार देंगे तो क्या होगा? बड़ा नुकसान होगा महागठबंधन को। उन सीटों पर अगर 5-10 हज़ार 20 हज़ार वोट भी काट ले जाता है ना तेज प्रताप यादव का प्रत्याशी, तो महागठबंधन के उम्मीदवार की हार तय है। ऐसे में महागठबंधन के पास, तेजस्वी यादव के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन करने का। और अगर वे गठबंधन नहीं करेंगे तो उनकी हार होगी। मतलब कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर खुद को प्रासंगिक करने में बिहार की राजनीति में सफल हो जाएंगे। 3 महीने का वक्त बचा है बिहार चुनाव में, और तेज प्रताप यादव जो गणित चल रहे हैं उसका अंदाजा सियासत की समझ रखने वाले लोगों को हो गया है। और सियासत की समझ रखने वाले लोग मुस्कुरा रहे हैं कि वाह तेज प्रताप, वाह, चली है तो क्या चाल चली है शतरंज की। और अच्छे अच्छे भी जो मंगनी लाल मंडल कह रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, कि तेज प्रताप यादव का कोई अस्तित्व नहीं है। तेज प्रताप यादव ने तो कह दिया कि मंगनी लाल मंडल को कमंडल लेकर अब जाने का वक्त आ गया है। अब तेज प्रताप यादव आक्रामक भी होंगे। और जब तेज प्रताप यादव, देखिए तेज प्रताप यादव का जो अंदाज है ना विकास, वो वही अंदाज है जो लालू प्रसाद यादव का अंदाज है। इसीलिए तेज प्रताप यादव को हल्के में लेने की भूल अगर कोई कर रहा है तो वो उसे सियासत की अच्छी समझ नहीं है। सर, आपने ये जो बात कही, ये मैं बहुत हद तक इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से जनता के साथ जुड़ते हैं, उनकी जो बातें करने का अंदाज़ है वो लालू प्रसाद यादव जी जैसा है। क्योंकि जिस तरीके से वो जनता के साथ जुड़ते हैं, वो अपने आप को जिस हद तक हो सके वो नेचुरल रखने की कोशिश करते हैं, प्राकृतिक रखते हैं। बाकी नेताओं की तरह मतलब वो अपने आप को कुछ छुपाने की कोशिश वैसा वो नहीं करते। इसीलिए देखिए जो उनका सपोर्ट बेस है यादव जाति, वहाँ ऐसे नेता को पसंद किया जाता है। सोफिस्टिकेटेड नेताओं को पसंद नहीं किया जाता है। देसी अंदाज, देसी लुक को पसंद किया जाता है। उनका वही देसी अंदाज बोलने का। आप 12 बजे रात में मदद के लिए जाइए, थाने चले जाते हैं वो कि चलो थाना पहुंच जाते हैं अपने समर्थकों के लिए। तो यह अंदाज पसंद आता है यादव युवाओं को, यादवों को।